सत्संगत जी प्रेम से कहना। तो साथ संगत, यहाँ पर आप सभी जो उपस्थित हुए हैं, उन उसूलों के लिए जो उसूल इंसान अक्सर उसके जिक्र तो करते हैं लेकिन उसको अपनाया कम जाता है। लेकिन बात बनती है जब उसको अपना लिया जाए। जिक्र तो अरसे से हो रहे हैं लेकिन जब उसको ढाल लिया जाता है अपने जहन दिलो दिमाग और अपने जीवन, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, तभी वास्तविकता में ये बात बनती है। और यहाँ पर संतों महात्माओं के उन्हीं शिक्षाओं को याद किया जा रहा है जो वास्तविकता में इसी के ऊपर आधारित हैं। जो हार्मनी इन वननेस, जो इस समागम को थीम दी गई है, जहाँ पर एकत्व में सद्भावना, यानी कि एक वननेस, एकत्व का भाव, डिफ्रेंशिएशंस, बैरियर्स, दूरियां, इसकी बजाय एकत्व का भाव, क्योंकि मालिक खालिक एक है, परमात्मा एक है। This God Almighty is one. So if we are one with this one, only then we can have the feeling of oneness amongst ourselves, united, having love and compassion for others, bound in this thread of love. तो ये oneness, harmony, किसी शब्द का भी इस्तेमाल कर लें, यही तो संतों महात्माओं ने ये इंसानों से उम्मीद की और इंसानों से चाहा था। लेकिन आज जब हम हालात देखते हैं चारों ओर, वहाँ पर हमें इससे विपरीत दृश्य देखने को मिलते हैं, जहाँ पर इंसान का बैरी बना हुआ है। जाति, मजहब, भाषाओं, प्रांतों और अनेकों हदों सरहदों की दुहाई देकर इंसान का नुकसान कर रहा है, मानव जाति का नुकसान कर रहा है और इस धरती को पुलित कर रहा है, इस धरती को एक नरक का रूप दे रहा है। लेकिन वो भी हैं जो इस धरती के बचाव के लिए अपने योगदान दे रहे हैं, जो मानवीय गुणों से युक्त हैं, मानवीय मूल्यों में यकीन रखते हैं, जो वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों का केवल नाम नहीं लेते, केवल उनकी जय जयकार ही नहीं बुलाते, केवल गुरु, पीर, पैगंबरों के द्वारा लिखित धर्म ग्रंथों के आगे केवल सजदे नहीं करते, जो वाकई ही इस मानवता की डगर पर चल रहे हैं, जो पीड़ा रखते हैं अपने दिल में दूसरों के लिए, जो दूसरों की पीड़ा हरने के लिए अपने योगदान देते हैं, जो खुद भी जुड़ते हैं, औरों को भी जोड़ते हैं। इस तरह के भी एक महक वाले इस धरती पर मौजूद हैं और ज़रूरत उन्हीं की है। उन्हीं की बहुतात हो जाए, उन्हीं में इजाफा हो जाए, ताकि ये धरती वाकई ही स्वर्ग बन जाए, जन्नत बन जाए। मार काट, तशद्दुद और जुल्म व सितम, हिंसा, इससे कब स्वर्ग बने हैं, इससे कब जन्नत बनी है? ये बिल्कुल ही विपरीत सी बात है, पैराडॉक्सिकल है कि एक तरफ जन्नत और स्वर्ग की बात करें और दूसरी तरफ हिंसा और केवल हिंसा, हमारे जहन में हिंसा, हमारी वाणी में हिंसा। इस प्रकार की स्थिति हो चुकी है। ये हम खबरों में देखते, पढ़ते, सुनते हैं। और कहाँ पर ये लॉफ्टी प्रिंसिपल्स, टॉलरेंस वाले, कंपैशन वाले, दूसरों की पहले सोच रखनी, अपने से ज्यादा दूसरों को प्राथमिकता देनी, ये इतने ऊंचे प्रिंसिपल्स हैं और ग्राउंड रियलिटीज वो आज जब हम समाज में, संसार में, देश में देखते हैं, वो कुछ और ही दर्शाती हैं। तो उनकी सराहना जो
वाकई ही एक सही दिशा प्रदान करते हैं। वो एक सराहनीय हैं जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, जो हमेशा ही जतन करते हैं कि देश का भी भला हो, देश भी आगे बढ़े और विश्व में भी चारों तरफ अमन अमान हो। तो उनके लिए हमेशा ही सराहना है और हमने भी यही जतन और प्रयास करने हैं कि किस तरह से हम मिलजुल कर रहे हैं। ये जिंदगी हमें मालिक ने बख्शी है। ये जिस्मानी जिंदगी हमेशा चलने वाली नहीं है। ये एक पड़ाव है हमारा जीवन, और इस पड़ाव की म्याद कितनी है किसी को मालूम नहीं है। अगले पल की खबर नहीं, अगले क्षण का कुछ पता नहीं है। इसलिए जो सीमित सी यात्रा, सीमित सा समय हमें मिला है, दिस शॉर्ट लाइफ स्पैन वी हैव, तो इसमें हमने उस प्रकार से अपने आप को निभाना है, अपने आप को उस रूप में ढालना है कि हम भी एक आनंद लें, सुकून लें, हम भी मानवता का रुतबा बुलंद करें और हम चारों तरफ भी इन्हीं पहलुओं को मजबूत करने में अपने योगदान दें। मंगलयान हिंदुस्तान की कितनी बड़ी उपलब्धि, साइंसदानों को मुबारकबाद दी गई, देश के प्रधानमंत्री जी ने दी, चारों तरफ विश्व के अनेकों मुल्कों ने सराहा, और वो हमारी एक उपलब्धि, पहले भी कई उपलब्धियां डिफरेंट फील्ड्स में हुई हैं। तो दास इसी मंगलयान के शब्द को जब बार बार सुना तो जहन में बात आई कि यान कहते हैं व्हीकल को, मंगल और यान, सो हम भी सारे यान बन जाएं मंगल स्थापित करने के लिए, अपने जीवन में मंगल लाने के लिए। लेट्स ऑल बिकम व्हीकल्स, यान बन जाए हम, मंगलमय वातावरण स्थापित करने के लिए, हर एक के जीवन में मंगल लाने के लिए। लेट्स बिकम व्हीकल्स, सारे ही हम वो साधन बन जाएं, हम वो जरिया बन जाएं, ताकि वास्तविकता में ये धरती में हम राहत की सांस ले सकें, एक दूसरे के हितकारी बने, हितैषी बने, एक दूसरे के दुख सुख को बांटें, और इस प्रकार से ये जहान सजा रहे, संवारते चले जाएं, ऐसी ही शुभकामनाएं हैं। तो ये बात फिर मुड़कर वही आएगी कि ये बातों से बात बनने वाली नहीं है, ये करने से होगी, और एक का काम नहीं है, ये मिलजुल कर होगा। जैसे वो कहावत है, यू कैनॉट whistle a symphony, it takes a whole orchestra to play it. एक अकेला नहीं कर सकता है, एक सिम्फनी के लिए you need the whole orchestra, not a single person just whistling. That won't make a symphony. So we have to all work together. हम सब ने मिलजुल कर इस कार्य को करना है, एक मानवता, इंसानियत को मजबूत करना है, प्यार जिसकी कमी हो चुकी है। लव इज अ कमोडिटी विच इज बिकमिंग सो रेयर नाउ। इसकी कमी को हमने पूरा करना है। हमने केवल और प्यार के ही रिश्ते बनाने हैं, नफरतों वाले रिश्ते बहुत हो चुके, हमने अब प्यार वाले रिश्ते ही बनाने हैं। प्रेम खरीदे प्रेम को, प्रेम प्रेम का मोल, दोनों पलड़े प्रेम रख, प्रेम प्रेम से तोल। कि एक प्रेम ही हम एक दूसरे को बांटे, प्यार ही बांटे। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले सुना, जो लविंग आवर नेबर्स, लव thy neighbor as was said in Bible. All the saints and prophets and sages,
They taught us to love each other. इसी प्रकार से ये प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये कबीर जी ने कहा और अन्य संतों महात्माओं ने कहा। और मिशन का भी ये नारा कि प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। वीरानगी नफरत के कारण है, सजना सवरना प्यार के कारण है। तो इसलिए ये हार्मनी, ये एक एकत्व, ये वननेस, ये एकता, ये एकत्व, ये सद्भावना, ये वास्तविकता में एक ऐसा ख्वाब जिसको हमने हकीकत करना है और हकीकत हो भी रहा है। जहाँ जहाँ पर ऐसा विवेक कार्य कर रहा है, जहाँ पर ऐसी एनलाइटनमेंट काम कर रही है, जहाँ पर ऐसी अवेयरनेस काम कर रही है, जहाँ पर ऐसी जागृति काम कर रही है, जहाँ पर गुरु पीर पैगंबरों को टीचिंग्स को अपना लिया गया है, वाकई वहाँ पर ये सपन हकीकत होते भी नजर आ रहे हैं। तो इसलिए गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना, कि इस गगन में गूंजे, पवन में महके, हर एक मन में हो सद्भावना। तो यही एक सद्भावना, हम इसको मजबूत करते चले जाएं, यही एक प्रार्थना अरदास है। ये अनेकता रहेगी, ये डाइवर्सिटी रहेगी और ये खूबसूरती है। दास अरसे से यही बात करता आ रहा है कि ये डाइवर्सिटी एक खूबसूरती है, लेकिन हमारी असहनशीलता और हमारी घृणा और नफरत ने इसी खूबसूरती को अभिशाप बना दिया है, एक कर्स बना दिया है। ये अपने आप में कितनी खूबसूरती है, अनेकता, अनेकों भाषाएं। जैसे आज भी यहाँ पर इस समागम पर अनेकों भाषाओं वाले उपस्थित हैं, हर प्रांत वाले उपस्थित हैं, ये अनेकता है। इसी प्रकार से अनेकों हम रूप देखते हैं अनेकता के, तो ये खूबसूरती है। ये कायनात जो हम देखते हैं, यूनिवर्स हम देखते हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कितने स्टार्स हैं, तो एक दूसरे से कहीं मिलते नहीं हैं। यही एक खूबसूरती है। चांद का रूप सूर्य जैसा नहीं है, सूर्य का आकार जुपिटर जैसा नहीं है। ऑल प्लैनेट्स आर डिफरेंट, नन इज अलाइक। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिएशन which is of God Almighty. We have mountains, we have deserts, we have oceans, we have rivers, we have streams, we have greenery, we have flowers. So there is so much diversity in this creation itself, and that's what we see in mankind too. So it is a blessing, and we have not to make it a curse. तो इस अनेकता को हमने इस कदर इसको उस दृष्टि से देखना है कि वाकई ये ब्लेसिंग है। यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत नहीं है और ना ही हो सकती है। जो अक्सर हथियारों और तलवारों और हिंसा का, जुल्म और सितम का सहारा लेकर यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन यूनिफॉर्मिटी की नहीं, यूनिटी की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है। तो इस एकता को मजबूत करने के लिए इस प्रकार से अनेकता जो है इसकी वो कदर करते हुए एक ऐसी टेपेस्ट्री, एक ऐसी मोज़ैक जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ USA Jimmy Carter once said, we have become not a melting pot, but a beautiful mosaic. Different people, different yearnings, different hopes, different beliefs. So it is a beautiful mosaic, not a melting pot. तो ये मोज़ैक
टेपेस्ट्री, कितने खूबसूरत रंग, वी हैव टू एक्नॉलेज दैट। और इस प्रकार से ब्यूटीफाई करना इस धरती को, यही हमारा ये कर्तव्य बनता है और यही हमने इसका पालन करना है निष्ठा के साथ, लगन के साथ। तो अवसा संगत यही एक शुभकामना अरदास प्रार्थना दास करता है और आप भी सभी इसी भाव से युक्त होकर दूर दराज इलाकों से यहाँ चल कर आए हैं इस समागम की शोभा बनाने के लिए भी और इस परोपकार को में अपना योगदान देने के लिए भी, जिसकी ज़रूरत है, इस रोशनी की ज़रूरत है, इस प्यार भाईचारे मानवता की ज़रूरत है, इसी में अपने योगदान दे रहे हैं आप। और इसको और इस फैलाव देने के लिए आप दूर दराज इलाकों से चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं, इस समागम की शोभा बना रहे हैं। तो दोपहर से ही इस पंडाल में सत्संग का कार्य चल रहा है और इन मैदानों में महीने भर से निष्ठा के साथ सेवाएं चल रही हैं, जिसके कारण ये सुंदर रूप बना है। और इसको चार चांद लगाने के लिए आपकी भावनाएं शुद्ध और सुंदर भक्ति मानवता के ऊपर आधारित वो इसको सजाया है, संवारा है और चारों तरफ ऐसी महक ये फैला रहे हैं। इसी कारण आप सभी यहाँ पर चल कर आए हैं। अभी 2-3 रोज और ऐसा ही सुंदर वातावरण बना रहे, सभी एक एक पल का आनंद लें, यही एक अरदास, यही शुभकामना है। और ये समागम 67वां संत समागम और सभी के जहन दिलो दिमाग में वो आकृति बसी हुई है राजमाता जी की, जिन्होंने कितने तप त्याग किए और पहले 66 संत समागम तमाम के तमाम उन्होंने उसमें शिरकत की, उसमें हिस्सा लिया और फिर इस मंच पे आसीन रहे 50 बरस से ऊपर। तो उनकी शिक्षाएं, उनकी देन नारी जाति को ही नहीं, केवल मानव जाति को जो उनकी देन रही है, वो अल्फाज, वो लफ्ज़ उसका बयान नहीं कर सकते जो उन्होंने देन दी है। और बच्चे बच्चे की ज़ुबान ही नहीं, जवान बुज़ुर्गों की केवल ज़ुबान ही नहीं, पूरी तरह से उनके मन में ये बात भरी हुई है कि वाकई ही ऐसी देन ये भुलाने से कभी भूल नहीं सकती है और ये हमेशा ही हमने इसको अपनाना है और उसी रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे वो खुद चले, जिस रास्ते पे हमें चलाया। किस तरह से शरीर और उम्र से ऊपर उठकर स्थान स्थान पे अरसे से जा जाकर ये सत्य का पैगाम दिया। बाबा अवतार सिंह जी के साथ, बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ और 1980 के साथ दास को उनकी आशीर्वाद ये मिलती रही और हमारे लिए, सबके लिए एक प्रेरणा का कारण बने हैं। एक गुरसिक्खी की चरम सीमा, एक भक्ति की चरम सीमा, जहाँ पर केवल समर्पण, केवल विनम्रता, केवल निम्रता, इस भाव से युक्त होकर उन्होंने एक ऐसा सुंदर रूप अपना पेश किया सबके सामने जो उनकी रग रग में बसा हुआ था और वही सबके सामने आया। तो यही एक अरदास प्रार्थना कि उनकी आशीषें, उनकी शिक्षाएं ये हमेशा ही हम अपनाए रखें, उसी रास्ते पे चलते चले जाएं, गुरमत के अनुसार चलते चले जाएं, गुरसिक्खी के रास्ते पे चलते चले जाएं। तो और शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, क्योंकि समय बहुत ही आगे निकल चुका है। करीब 3 बजे से इस पंडाल में सत्संग चल रहा है और दास भी करीब 5 बजे से थोड़ा सा ऊपर तब से यहाँ पर उपस्थित है। तो आप सभी
की ऐसी लगन और निष्ठा है जो इस तन्मयता के साथ आप यहाँ पर विराजमान हैं। और भी अनेकों सज्जन देश की सेवा में जो लगातार भिन्न भिन्न रूपों में लगे हुए हैं, भिन्न भिन्न रूपों में योगदान दे रहे हैं, समाज की सेवा जो भिन्न भिन्न रूपों में कर रहे हैं, उनके भी यहाँ पर आज दर्शन हुए, जिनका सहयोग मिशन को मिल रहा है और इसी तरह से मिलता रहे। इसी शुभकामना के साथ दास साहब से इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी, धन्यवाद।